अंदर नोएडा प्राधिकरण की विकास यात्रा प्रदर्शित करती हुई छोटी सी एक फोटो गैलरी लगाई गई है। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण का सबसे पहले सेक्शन में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के स्टॉल्स हैं, जिसमें यमुना प्राधिकरण का स्टॉल है। उसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल लगाया गया है। विभिन्न म्यूरल्स, विभिन्न स्कल्पचर से पूरे वेन्यू को सुसज्जित किया गया है, जिसमें आई लव नोएडा एक सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित किया गया है। ये नोएडा का स्टॉल है, जिसमें यहाँ जितने इन्वेस्टमेंट हुए हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 वर्ष पहले इसकी सेवा शुभारंभ की गई थी। आज उसके भी 2 वर्ष पूरे हुए हैं। नोएडा के इतिहास को प्रदर्शित करता, नोएडा के विकास को प्रदर्शित करता ये स्टॉल है। एक्सप्रेसवे पे विभिन्न स्थानों पर वेस्ट टू वंडर म्यूरल्स लगाए जा रहे हैं नोएडा प्राधिकरण द्वारा। काशी के घाट, सारनाथ के स्तूप, ताजमहल सबको प्रदर्शित इन स्कल्पचर्स को यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का ये स्टॉल है, जहाँ पे हमारे पिंक स्टेशन, ट्राइन स्टेशन, महिलाओं को डेडिकेटेड स्टेशन दिखाए जा रहे हैं। ये वेस्ट टू वंडर से बना हुआ सारनाथ का धार्मिक स्तूपा है, जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है, और ये सभी वेस्ट आर्टिकल से बने हुए हैं। यमुना प्राधिकरण द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, टॉय पार्क, एपरल पार्क, इनको इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। ग्रेटर नोएडा का स्टॉल है, जो यहाँ की इन्वेस्टमेंट स्टोरी, जो विभिन्न बड़े बड़े उद्यमी यहाँ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो ग्रेटर नोएडा में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, पूरी यात्रा वहाँ पे प्रदर्शित की जा रही है। साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित हो रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज में जो विभिन्न उद्यमी कार्य कर रहे हैं, जो भी बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो TCS है, चाहे सैमसंग है, चाहे केंट आरोप है, चाहे यूफ्लेक्स है, ऐसे ही ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के भी विभिन्न उद्यमियों के यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा सभी ने अपने पब्लिक हेल्थ की एक्टिविटीज को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये नोएडा अथॉरिटी का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, जहाँ जिससे पूरे यहाँ के गार्बेज कलेक्शन व्हीकल, स्वीपिंग मशीन दिखाए जा रहे हैं। विभिन्न सेक्शंस को, यहाँ के हॉर्टिकल्चर विंग को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जो शहर में कार्य किए जा रहे हैं। ये कुछ लाइव मॉडल्स विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए हैं। उद्यान विभाग द्वारा शहर में किए जा रहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट पिट्स, डस्ट फ्री जोन्स को प्रदर्शित किया गया है। बायो रेमिडिएशन प्रोजेक्ट, जिससे शहर का पूरा ट्रीट हो रहा है, उसका मॉडल है। विभिन्न प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा भी लगाए गए हैं। पूरे परिसर में 125 के करीब स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें ODOP के 50 स्टॉल्स हैं। इसके अलावा कृषि विभाग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स व अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रसोई भी यहाँ स्थापित की गई है, जिसमें पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल, अवधि सभी तरह के खाने उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि नोएडा और NCR के जो लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के जायके का यहाँ पे आनंद उठा सकें। ये ग्रेटर नोएडा का स्टॉल है, जहाँ ग्रेटर नोएडा के विकास की यात्रा प्रदर्शित की गई है। यहाँ जो भविष्य में आने वाले डेटा सेंटर हैं, उनके बारे में यहाँ प्रदर्शित किया गया है।
प्राइवेट इंडस्ट्रीज द्वारा लगाए गए स्टॉल्स की झलक है। चालू विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीत, वन नृत्य ओपन एरिया में भी और उत्तर प्रदेश की रसोई के मंच पे प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ये एक झलक प्रयागराज के भेड़िया नृत्य की है। स्टेट के आर्काइव्स डिपार्टमेंट द्वारा पूरी स्टेट की यात्रा को प्रदर्शित करती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने मिशन शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ एक बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना एग्जिबिट एरिया बनाया है, जो पूरी पुलिस कमिश्नरी द्वारा किए जा रहे कार्य और महिला सुरक्षा के संबंध में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी अपने किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया गया है। एक मंच की झलक है। ओपन एरिया में कई सारे पॉइंट्स हैं जहां फोक आर्टिस्ट द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां की जा रही हैं। ओडीओपी को प्रदर्शित करता हुआ एक आकर्षण ये मंच एरिया है। ओडीओपी के विभिन्न स्टॉल्स, विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो अपने सामान की यहाँ पे बिक्री लगातार 10 फरवरी तक करेंगे। तो देखा आपने यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही एक महोत्सव का यहाँ पर माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त हमारे बीच में है। हम आग्रह करते हैं माननीय औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सतीश महाना जी आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया, उस गौरवशाली इतिहास को जिस प्रकार से विगत कई दशकों के अंतर्गत उपेक्षित कर रखा था और सतीश महाना जी का स्वागत संबोधन। आज का फोटो नहीं आ रहा। ये करिए ना, ठीक तो है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर और नोएडा के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपना समय दिया है, आज ये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि वो नोएडा जाएंगे, लेकिन मौसम की खराबी होने के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर वर्चुअल बैठक के द्वारा उस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे और उसको संबोधित करने की कृपा करेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। किसी भी चीज के ऊपर गर्व तब होता है जिस समय उसके बारे में बहुत कुछ कहने को हो। विगत कुछ दशकों में उत्तर प्रदेश की जो एक मैसेज था पूरे देश और दुनिया में, वो एक नेगेटिविटी से भरा हुआ था, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो, चाहे लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो। इंडस्ट्री मिनिस्टर की जिम्मेवारी जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी, तो मैं इस बात को कहता था कि पहले इंडस्ट्री केवल दो लोगों का हित होता था, एक तो इंडस्ट्रीज का और एक जो उससे संबंधित व्यक्ति होते थे। वो पूरा शिफ्ट होकर आज इंडस्ट्री का हित प्रदेश के हित के रूप में देखा जा रहा है, नौजवानों के रोजगार के रूप में देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान के ऊपर कैसे आए, इसका परिणाम विगत दिनों में जिस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विगत 2 वर्षों के अंतर्गत 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए। हर चीज की चिंता करना, नौजवानों की चिंता करना, विकास की चिंता करना, उत्तर प्रदेश उन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचे
इस बात की चिंता करना, हर वर्ग के बारे में सोचना। अभी 2 दिन पहले ही हम सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे नोएडा के स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ और वहां पर कुश्ती का जो आयोजन किया गया था, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने के बाद वहां पर इंटरनेशनल लेवल की कुश्ती का आयोजन किया गया। आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम पूरे देश में कहीं भी उत्तर प्रदेश वासी जाएं तो सम्मान के साथ पूछा जाता है। विगत कुछ दिनों में अगर प्रदेश से बाहर जाने का मौका मिला तो लोगों ने कहा कि आप उस प्रदेश से हैं जहां पर योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी एक ब्रांड नेम है पूरे देश में मुख्यमंत्रियों के नाते से। ये तब संभव हो पाया कि जो परिणाम जो जनता के द्वारा अपेक्षित थे, जो परिणाम लॉन्ग टर्म में एक दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिए जा सकते थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। नोएडा क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिस प्रकार से तेजी से प्रारंभ हुआ और कोविड काल में भी जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज नोएडा और ग्रेटर नोएडा और यमुना के क्षेत्र के अंतर्गत आई, उससे ये प्रमाणित हो गया कि नोएडा और कोविड को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में टाइम्स मैगजीन में भी उत्तर प्रदेश की इस बात की चर्चा हुई कि कोविड का मैनेजमेंट किस प्रकार से हुआ। केवल कोविड का मैनेजमेंट स्वास्थ्य के नाते से ही नहीं, प्रगति के नाते से भी कैसे हो सकता था, ये हम सब लोगों को देखने को मिला। आज हमारा सौभाग्य है कि लगभग 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला और हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास माननीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश को एक उन ऊंचाइयों को ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके कारण हम सब लोग गर्व कर सकें। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे नोएडा क्षेत्र के प्रभारी हैं, मैं उनको भी पूरे सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। आज यहाँ पर इस बैठक में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे माननीय विधायक धीरेन्द्र जी, पंकज जी, तेजपाल जी और बहुत सारे ऐसे हमारे सम्मानित महानुभाव उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा पूर्वक आज इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी और उसमें उपस्थित हुए। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हुआ आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, इस विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी दूसरे नंबर पे, अगली रैंकिंग में हम पहले नंबर के ऊपर खड़े होंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब तुम्हारे यहाँ से म्यूट आएगा यार। हाँ म्यूट करा तो उसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ औद्योगिक क्षेत्र 3 प्राधिकरणों का संगम है, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा यमुना प्राधिकरण। और ये क्षेत्र निवेश के लिए एक बहुत बड़ा हब है, गौतम बुद्ध नगर इन्वेस्टमेंट जोन। तो अब हम जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न आयामों और पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए एक फिल्म पर नजर डाल रहे हैं। छूता उत्तर प्रदेश अब नए भारत का उद्योग प्रदेश बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों द्वारा समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को उत्तर प्रदेश साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उद्योग को
प्रोत्साहन देने वाली नीतियों और विकासोन्मुखी योजनाओं के कारण आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में दूसरे पायदान पर है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है। ये मेरे लिए भी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के तेज रफ्तार औद्योगिक विकास के मुख्य केंद्र हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित ये ट्राई सिटीज एक दूसरे से भौगोलिक रूप से जुड़े हैं और व्यापक व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं। फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी के तर्ज पर सुनियोजित विकास इस क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने के लिए एक आदर्श और आकर्षक डेस्टिनेशन बनाता है। इसमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक एक्सप्रेसवे सहित शानदार सड़कों के विशाल नेटवर्क ने यहाँ औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं पैदा की हैं। देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में निर्माणाधीन है, जिसके डेवलपमेंट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके ऊर्जावान नेतृत्व से इस व्यापक विकास को प्रेरणा और गति मिली है। इसके अतिरिक्त नोएडा में एक हेलीपोर्ट भी निर्माणाधीन है। इस क्षेत्र में मेट्रो का तेजी से प्रसार हो रहा है। मेट्रो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट कर चुका है और इसे जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करने की दिशा में कार्य चल रहा है। ये क्षेत्र ईस्ट और वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का महत्वपूर्ण जंक्शन है। उद्योग इस स्थिति का पूरा लाभ उठा सके, इसलिए यहाँ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना की जा रही है, जिसमें सड़क परिवहन, मेट्रो, रेल, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग आदि के व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किए जा रहे हैं। आज ये क्षेत्र व्हाइट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। यहाँ बहुत सी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय इकाइयां निवेश कर चुकी हैं तथा इसके अतिरिक्त अपना उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सी विदेशी कंपनियों में भी बेहद उत्साह है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सक्लूसिव विकसित किए गए नए क्लस्टर से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन मिला है, जिससे ये क्षेत्र मोबाइल फोन निर्माण में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को विशेष प्रोत्साहन मिला है, जिससे यहाँ के गारमेंट उत्पादों की देश में मांग बढ़ने के साथ साथ निर्यात में भी वृद्धि हुई है। उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में निवेश मित्र पोर्टल कार्य कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के अतिरिक्त यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन फिल्म सिटी परियोजना के चलते ये क्षेत्र मनोरंजन जगत में देश का दूसरा बॉलीवुड बनने की संभावनाएं रखता है। उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित हो रहा है। शहरी क्षेत्र में ये क्षेत्र देश के मोस्ट वेल प्लान शहरों में से एक है। बड़े बड़े पार्क, विश्व स्तरीय हेल्थ केयर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, होटल, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम है तथा नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसमें कोरोना महामारी के दृष्टिगत कोविड-19 के मरीजों का उपचार किया जा रहा है। रंग बिरंगी फसाड लाइट्स एवं 1 लाख LED लैंप्स यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इसके अलावा नोएडा में हैबिटेट एंड कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। ऐसी सुविधाएं यहाँ के शानदार आवासीय इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी आकर्षक बनाती हैं। भारत को औद्योगिक महाशक्ति बनाने की राह में ये क्षेत्र उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निवेशकों को दी जा रही सुविधाएं और सहूलियतें इस क्षेत्र विशेष को मोस्ट हैपनिंग बनाती हैं। नए भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के विकास की गौरवशाली गाथा लिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर औद्योगिक विकास और व्यापक रोजगार की जमीन तैयार करना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का अंग हैं। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये क्षेत्र सतत तरक्की के पथ पर अग्रसर है। यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश गतिशील और समग्र विकास का संकल्प दोहराता है। उत्तर प्रदेश उद्योग, रोजगार और समृद्धि का प्रदेश। ऐसी अलौकिक तरह को हम सबका प्रणाम। कर्मठ और कर्मवीर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम सबका नमन। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी की अति गरिमामय उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरित की जा रही है। ओटीओटी योजना अंतर्गत ऋण वितरित किया जा रहा है, जिसमें 2,30,00,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है एक लाभार्थी को। और ओटीओटी योजना के अंतर्गत की टूल किट का वितरण किया जा रहा है 3 लोगों को जिला उद्योग केंद्र की तरफ से। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र की ओर से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 3 लोगों को सामग्री दी जा रही है। कौशल विकास केंद्र की ओर से नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है 3 लोगों को। और इसके अलावा और भी लाभ दिए जा रहे हैं, जिसमें कृषि विभाग द्वारा कृषि उपकरण वितरण जो 2 लोगों को दिया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से स्वयं सहायता समूह को CIL का वितरण किया जा रहा है। और श्रम विभाग की तरफ से कन्या विवाह अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि दी जा रही है। और इसके अलावा विकास भवन को विकास कार्यों के अनुश्रवण के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जो डिजिटल अनावरण के माध्यम से जनता को आज समर्पित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओज में ही प्रेरणा को आत्मसात करता हुआ नोएडा प्राधिकरण का एक थीम सॉन्ग है, जिसे कैलाश खेर ने गाया है। विकास तथा स्वच्छता के मोतियों को मानो एक जोड़ी में पिरो दिया गया। हम आशा करते हैं कि ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा और जल्दी ही आप सब इसे अपनी कॉलर ट्यून बना देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में इस गीत को लोकार्पित किया जा रहा है। खेल कर इसका तो स्वास्थ्य मंत्री भी गा सकते हैं। किनारे है ये शहर हमारा।
इतिहास ग्रंथ में नित्य नए पृष्ठ जुड़ते ही चले जाते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 4 वर्षों में नोएडा प्राधिकरण की 5300 करोड़ की बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और आज की कड़ी उससे जुड़कर यानी लगभग 706 करोड़ की 66 परियोजनाएं जुड़कर इस विकास यात्रा को और भी ज्यादा भव्य रूप देंगी। तो आइए देखते हैं नोएडा प्राधिकरण की इन परियोजनाओं पर एक फिल्म। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नोएडा लगातार विकास के नए आयाम तय कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नोएडा प्राधिकरण से विकसित 706 करोड़ की 66 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। शूटर्स की प्रतिभा को निखारने हेतु 10, 25 एवं 50 मीटर दूरी वाली कुल 700 लोगों की क्षमता की शूटिंग रेंज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्षेत्र के निवासियों को समर्पित की जा रही है। नोएडा के बेहतरीन राजकीय विद्यालय सेक्टर 91 स्थित पंचशील बालिका इंटर कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं से मॉडल ऑडिटोरियम, सीनियर मेस, जूनियर हॉस्टल का लोकार्पण भी किया जा रहा है। नोएडा के भीतर और यहाँ के सबसे बड़े व्यवसायिक क्षेत्र सेक्टर 18 में सुव्यवस्थित सड़कें सीधे क्षेत्र का प्रदान की गई। प्रदूषण मुक्त भारत नोएडा की दिशा में सेक्टर 91 में 75 एकड़ में लंग्स ऑफ नोएडा के रूप में शहर का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क तथा सेक्टर 150 में शहीदों की याद में शहीद भगत सिंह पार्क में शहरवासियों को समर्पित किए जा रहे हैं। स्मार्ट नोएडा की दिशा में देश की बेहतरीन फिल्म सिटी सेक्टर 16 में औद्योगिक क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सेक्टर 3 में भूमि पार्क बनाई गई है। उत्तर प्रदेश व नोएडा के इतिहास को प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 15A में विकसित लेजर लाइट एवं साउंड शो का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नोएडा प्राधिकरण ने अपनी कार्य संचालन प्रणाली को मार्गदर्शी करते हुए सारी वित्तीय सेवाओं, पेमेंट्स, प्राप्तियों एवं सभी फील्ड कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु ERP मॉडल को लागू किया है। इसी अवसर पर 20 EPL चार्जिंग स्टेशन एवं विभिन्न सेक्टरों और ग्रामों में 65 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए आंतरिक सड़कों इत्यादि के कुल 15 कार्य के लोकार्पण किए जा रहे हैं। माननीय औद्योगिक विकास मंत्री जी के मार्गदर्शन और नोएडा के माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नोएडा प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। सड़क, ट्रेन, सीवर, LED लाइटों एवं फोटो व ब्रिज सेक्टरों ग्राउंड की 23 परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही है। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से नोएडा में प्रवेश पर नए नोएडा को प्रदर्शित करते नोएडा के 4 प्रवेश द्वारों का शिलान्यास किया जा रहा है। नोएडा की लाइफलाइन बन चुकी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का नई हॉट प्लेस रिसाइकल पद्धति से रिसर्फेसिंग का कार्य आरंभ किया जा रहा है। लोगों में पुरातन भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से नोएडा के सेक्टर 78 में विंग 1 पार्क ऑटोमेटिक जरा मूर्ति व्यवस्था के अंतर्गत ऑटोमेटिक लगाए जाने की परियोजना सेक्टर 91 और 54 में लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल में वेबसाइट का विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप गौवंश संरक्षण के उद्देश्य से आजाद क्षमता की गौशाला एवं नदी पार का निर्माण सेक्टर में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में नोएडा प्राधिकरण की 706 करोड़ की 66 परियोजनाएं नोएडा वासियों को समर्पित। आज नोएडा प्राधिकरण की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास के साथ साथ 4 नवसृजित थानों का शिलान्यास किया जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर के सेफ सिटी का शुभारंभ तथा जिम्स में स्थापित मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन का लोकार्पण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम आपसे विनम्र विनती करते हैं कि कृपया ये शुभ कार्य करें। रिमोट का बटन दबाएं। स्वास्थ्य मंत्री जी, औद्योगिक विकास मंत्री आपका यहाँ के CT स्कैन भी है उसमें, जिम्स में CT स्कैन भी है, ये मेडिकल एजुकेशन में आएगा। ठीक,
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी इस राष्ट्र के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। मानो उनका आगमन सार्थकता से परिपूर्ण जन कल्याण हेतु ही हुआ है। आपके सूर्य नेतृत्व में माननीय उत्तर प्रदेश का कीर्ति ध्वज पूरे देश में लहरा रहा है। आपके संकल्प से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में गतिमान है। नोएडा वासी इस क्षेत्र के प्रति आपका अनन्य स्नेह और श्रद्धा देखकर बहुत ही अभिभूत है। माननीय, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें शुभकामनाएं दें। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर नोएडा में आयोजित आज के इस आयोजन में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, जनपद गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, श्री धीरेन्द्र सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री शिशचंद शर्मा जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, गन्ना अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बिमला बाथम जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र भूषण जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा श्रीमती ऋतु माहेश्वरी जी, पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर श्री आलोक सिंह जी, यमुना अथॉरिटी के सीओ श्री अरुणवीर सिंह जी, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दिवस के चतुर्थ संस्करण में आज मुझे प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे समृद्धशाली क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जनपद से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे स्वयं ही वहां